नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार दो नाविक थे, वे नाव द्वारा नदी की सैर करके सायंकाल तट पर पहुंचे। एक दूसरे से कुशलता का समाचार और अनुभव पूछने लगे। पहले नाविक ने कहा कि भाई, मैं तो ऐसा चतुर हूँ कि जब नाव भंवर के पास जाती है तब चतुराई से उसे तत्काल बाहर निकाल लेता हूँ। दूसरा नाविक बोला, मैं ऐसा कुशल नाविक हूँ कि नाव को भंवर के पास जाने ही नहीं देता। तो दोनों में से श्रेष्ठ नाविक कौन है? स्पष्टता दूसरा नाविक ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भंवर के पास जाता ही नहीं है। पहला नाविक तो किसी न किसी दिन भंवर का शिकार हो ही जाएगा। इसी प्रकार सत्य के मार्ग, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले पथिकों के लिए विषय विकार कुसंगी रूप भंवरों के पास न जाकर श्रेयस्कर है। कोई जुआ नहीं खेलता, किंतु देखता है। देखते देखते वो जुआ खेलना सीख ही जाता है। एक समय ऐसा होगा कि वो जुआ खेले बिना रह ही नहीं पाएगा। उसी प्रकार अन्य विषयों के संदर्भ में भी समझना चाहिए कि विषय विकारों और कुसंग से दूर ही रहना चाहिए। जो विषय और कुसंग से दूर रहते हैं वही बड़े भाग्यवान हैं। जिस प्रकार धुआं सफेद मकान को काला कर देता है, उसी प्रकार विषय विकार कुसंग अनेक व्यक्ति का भी पतन कर देते हैं। जैसे हरी लता पर बैठने वाला कीड़ा लता की भांति हरे रंग का हो जाता है, उसी प्रकार विषय विकार और कुसंग से मन मलिन हो जाता है। इसलिए विषय विकार और कुसंग से बचने के लिए संतों का संग करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और अधिकाधिक करना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि संत महापुरुषों से ही संगति करनी चाहिए, क्योंकि वे अंत में निहाल कर देते हैं। दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके संपर्क में जाते ही मनुष्य का पतन हो जाता है। संतों की संगति से सदैव हित होता है, जबकि दुष्ट लोगों की संगति से गुणवान मनुष्य का भी पतन हो जाता है। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक आदि द्वंद्व शरीर के धर्म है। जब तक शरीर है तब तक ये आते जाते हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। उनके आने का तुम व्याकुल मत हो जाओ। तुम पूर्ण आत्मा हो, अविनाशी हो, सुख दुख को आने जाने दो। वे भला तुम्हें कैसे चलायमान कर सकते? उनका तो अपना कोई अस्तित्व है नहीं। वे तो तुम्हारे अस्तित्व का आधार लेकर प्रतीत होते हैं, तो उनसे भिन्न उन्हें प्रकाशित करने वाले होता। तुम्हें देखते रहे और सहन करो और गुजरने दो। सर्वदा आनंद में रहो एवं शांत रहने की कोशिश करो। सुख दुख देने वाले कोई पदार्थ होते ही नहीं, परंतु तुम्हारे मन के अंदर के भाव ही हैं जो सुख दुख पैदा करते हैं। इस विचार को सत वस्तु में लगाकर अपने आप में मगन रहो और सदैव प्रसन्नचित्त रहो। विलग्न जागो, मेहनत करते रहो। प्रारब्ध पर भरोसा करना कमजोरी का लक्षण है। अतः अपने और दूसरों की भलाई के लिए सत्कर्म करते रहो। फल की इच्छा से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि इच्छा बंधन में डालती है। सदैव भलाई के कार्य करते रहो। दूसरे को भी अच्छाई करने के लिए प्रेरित करो। ऐसा कोई काम न करो जिससे करने से तुम्हारा मन दूषित हो, मन मलिन हो। यदि नेक कार्य करते रहोगे तो भगवान तुम्हें सदा अपने अनंत शक्ति प्रदान करते रहेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा है कि माता पिता और गुरु को ईश्वर के समान पूजनीय समझो। उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करो। जो कर्तव्य पालन ठीक से करता है वही श्रेष्ठ है। माता पिता सच्चे गुरुदेव की सेवा बड़े से बड़ा धर्म है। गरीबों की यथासंभव सहायता करो। रास्ते में भटके हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाओ और चलने की प्रेरणा दो। भगवान का नाम जप और सत्संग करने की प्रेरणा दो। उन्हें भी सिखाओ, परंतु यह सब करने के साथ ईश्वर को सदैव याद करते हुए हम सभी का सज्जनहार, पालनहार, तारणहार भगवान ही है। उसके आत्मा के सिद्धांत के ऊपर काम करो। उसके स्मरण से ही सच्ची शांति, समृद्धि और सच्चा सुख प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा के सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख है ही नहीं। आत्मा का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। मन पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। बुरे संकल्पों से सदा दूर रहना चाहिए। किसी भी बुरे विचार का बार बार चिंतन नहीं करना चाहिए। कभी तो उसकी स्मृति हो जाए तो पूर्णतः उसको मिटा देना चाहिए। बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। मन की दौड़ बाहर नहीं है, समझ लो कि अभ्यास का मन का प्रभाव पड़ रहा है। और समुद्र के बीचों बीच चल रहे जहाज पर कोई पक्षी बैठा हो तो वो कहाँ जाएगा? उठते उठते इधर उधर घूमता हुआ थक कर वापस जहाज पर ही आता है। उसी प्रकार ये मन एक पक्षी है, घूम फिर के वापस आपके पास ही आएगा। इसी प्रकार मन भी भले दौड़े, थक कर स्वयं आत्मिक शांति में स्थिर होकर घूम फिर के वापस यहीं पे आने वाला है। मन को अपना गुलाम बनाकर उसको मोक्ष का काम पे लगा दो। मन को कामना, विषय, इच्छा, तृष्णा आदि से खाली करके उसमें ईश्वरीय प्रेम भरना चाहिए। सदैव चौकस होकर मन पर ध्यान दो, मन पर निगरानी रखो, पूरे भाग तो नहीं रहो।
आत्म सुख को पाकर उसी में मस्त रहना चाहिए। मन कोई वस्तु नहीं है, मन तुम्हारी शक्ति से कार्य करता है। तो मन से भिन्न ज्योति स्वरूप आत्मा ही हो। आत्मा की शक्ति को पहचानो, आत्मा की शक्ति को समझो, आत्मा के पावर को समझो। ये सूरज, चांद, तारे सभी प्रकार से प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। ये आभास मात्र अल्प है। सूर्य दिन में है, रात में नहीं है। चंद्रमा रात में है, रात को है तो दिन में नहीं है। परंतु हम सब जो ज्योति है वो आंखों के बीच में है, तीनों कालों में प्रकाशित हो रही है। वही तुम्हारा असली रूप है, वही आत्मा है। जिस प्रकार वस्त्र शरीर से भिन्न, वैसे ही आत्मा शरीर से भिन्न है। आकाश की तरह सब में व्यापक है। शरीर को जो इंद्रियां मिली हुई है उसके द्वारा शुभ कर्म करना चाहिए, सदैव शुभ कर्म करना चाहिए। सुनना भी शुभ चाहिए, बोलना भी शुभ चाहिए। जो सुनता भी शुभ है, बोलता भी शुभ है, तो मन से जो निकलेगा वो भी शुभ है। जिसने शुभ कार्यों से मन को जीता है, समझो उसने जग को जीत लिया। यदि मन को वश में नहीं किया तो 5 विषयों में से फंस कर संपूर्ण जीवन निकल जाएगा। फिर वो 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकेगा। 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर बाद में मानव शरीर मिलेगा। अखंड सुख और शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो जाएगा। जब मन को गुस्से से छुड़ाओगे तभी आत्मा का सुख मिलेगा। जो मनुष्य कुंडली जागरण और शक्ति जागरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, उसको मन को विश्व से हटा के आत्मा के सुख में ले जाना है। तभी कुंडली जागरण या चक्र जागृति होती है, उसके बिना नहीं होती है। जो मनुष्य निष्काम कर्म करता है उसे आत्मा में प्रीति होती है, उसे संसार से वैराग्य उपजता है। वैराग्य की अग्नि से उसके सारे पाप और कुसंस्कार जल जाते हैं। इस प्रकार जब हृदय शुद्ध होता है, मन को वश में किया, तभी कुंडली जागरण और चक्र की दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। मन वश में होते ही भगवत शांति और ईश्वरीय आनंद का स्रोत है, भीतर ही फूट जाता है। जैसे बारूद का ढेर पड़ा, उसमें दिया सलाई लग गया तो बहुत ज्यादा आग लग जाती है। वैसे ही जब साधक वैराग्य होता है और मन को वश में करता है, उसे सदगुरु का थोड़ा सा उपदेश भी परमात्मा पद में प्रतिष्ठित कर देता है और इसको ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए मन को सब जगह से मोड़ के इसको ध्यान साधना और मंत्र जाप में ही लगाना चाहिए। ध्यान साधना मंत्र जाप में लगाएंगे तो उसकी वजह से उसको 7 चक्र उसके जागृत हो सकते हैं, कुंडली जागृत हो सकती है और उसको अपनी आत्मा के सिद्धांत, बाहर की तरफ न जाके भीतर जाना। बाहर की तरफ तो सब कुछ है ही, भीतर की तरफ जाने से जो आत्मिक शांति मिलती है बाहर की तरफ जाने से नहीं मिलती। कितना ही शोर है, कुछ भी है, पर भीतर की तरफ जाएंगे तो जल्दी से उसको शांति और सुख की प्राप्ति होती है। बाहर की तरफ जाने से कुछ नहीं मिलता है, बाहर की तरफ जाने से कुछ नहीं मिलता है। भीतर की तरफ जाने से व्यक्ति को शांति होती है, सुख मिलता है। कुंडली चक्र और आत्मिक शांति जो है वो आत्मा की खुशी है। वो आत्मा की खुशी को पाने के लिए ही व्यक्ति दौड़ता रहता है। जब तक उसको नहीं मिलता है तो व्यक्ति जिंदगी भर 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र तक भी दौड़ता रहता है। जैसे ही उसको आत्मा का सुख मिल जाता है, व्यक्ति शांत हो जाता है। और व्यक्ति को जब तक आत्मा का सुख नहीं मिलता है तब तक वो दौड़ता रहता है और विषय भोगों के पीछे दौड़ता रहेगा। वो दूसरी सब चीजों पर दौड़ता रहेगा, लेकिन घूम फिर के बाद में उसको आत्मा की खुशी और आत्मा के सिद्धांत के ऊपर ही उसको वापस आना पड़ेगा। अगर वो जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, जब हाथ पैर काम करना बंद हो जाएंगे, आंखें काम करना बंद कर देंगी और उसकी शरीर के ऊपर से युवावस्था चली जाएगी, तो एंड में जाके उसको लगेगा कि नहीं, मुझे आत्मा के सुख और आत्मा के सिद्धांत के ऊपर ही चलना पड़ेगा। जब घूम फिर के बाद में वो आत्मा के सुख और आत्मा का सिद्धांत पे आएगा। जो व्यक्ति ऐसे दौड़ता रहता है, एंड में जब जाके अंत में उसको एहसास होता है कि नहीं, मुझे आत्मा के सिद्धांत और आत्मा के सुख में ही जाना है, तब वो लोगों की सेवा, प्रेम और उससे आगे बढ़ता है। तब तक वो दौड़ता रहता है और उसके बाद में उसको मालूम पड़ता है कि ये व्यवस्था भी एक दिन चली जाने वाली है, ये रुपया पैसा भी एक दिन चले जाने वाला है, उसको उसकी शरीर की जो शारीरिक अवस्था है वो भी चली जाने वाली। तब उसको एहसास होता है कि नहीं, मुझे आत्मा के सुख में जाना है। तब जाके वो उसकी आंख खुलती है, तब वो आत्मा के अंदर भीतर जाने की कोशिश करता है। तब वो ध्यान कुंडली जागरण की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि जो हमारे सनातन जो गुरुकुल हुआ करते थे वो सिर्फ आत्मा की जागृति के लिए ही उनका पढ़ाई होता था और आत्मा के सिद्धांत के ऊपर ही उसको सिखाया जाता है। अभी के टाइम के अंदर हमारा जो पढ़ाई है वो बदल गया है। वो पढ़ाई सिर्फ इस चीज के लिए है कि किसी तरह से कोई व्यक्ति कैसे पैसा कमाता है, वही सब चीज आत्मा के सिद्धांत को हटा दिया है। और अभी जो विदेश में है, विदेश के लोग यहाँ पे आए कि वही आत्मा का सिद्धांत सीखने के लिए आए, क्योंकि वो हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति को पकड़ रहे हैं और हम
उनकी संस्कृति को पकड़कर। हमारे इधर के बच्चे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर करके विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पे लोग यहाँ पे आके हमारे ही गुरुकुल, हमारे ही पुरानी संस्कृति, हमारे ही ऋषि मुनि, हमारे ही वेद के जानकार लोगों के पास पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि मेन जो है सबसे महत्वपूर्ण है वो आत्मा का सिद्धांत है। और हमारे इधर के बच्चे अभी बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे माता पिता इतने जागृत हो गए हैं कि छोटे से ही बच्चे को आत्मा के सिद्धांत, गीता के सिद्धांत, वेद के सिद्धांत, वो सब चीज सिखाने की कोशिश करते हैं। कितने ही लोग हैं जो ध्यान और मंत्र जाप और साधना में लग गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सबसे महत्वपूर्ण यही है। व्यक्ति कितना भी भागता रहे, कितना भी वो चीज करे, 1 रुपया भी अपने साथ नहीं ले जाता, उसकी जगह लोगों की मदद करे, सेवा कार्य करे, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही पुण्य कर्म, वही सब साथ में जाने वाला है। तो एक दिन तो व्यक्ति का जीवन खत्म हो ही जाने वाला है, ना पत्नी काम आएगी, ना पति काम आएंगे, ना दूसरी सब चीजें काम आएंगी। सबसे अंत में आपके किए हुए कर्म, आपके किए हुए संस्कार, आपके किए हुए आत्मा के ऊपर जो मेहनत है, मंत्र जाप है, वही सब साथ में जाने वाला है। उसके अलावा कुछ साथ में जाने वाला नहीं। कोई भी व्यक्ति है वो कोशिश करता है, तो कोशिश करने के अंदर अगर वो जो दिशा में कोशिश कर रहा है उसको मालूम है कि हाँ आत्मा का श्रद्धान ही महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए वो चीज़ का कोई मीनिंग नहीं। तो व्यक्ति 50 साल 60 साल तक दौड़ता रहता है, उसके बाद तो बोलता है कि अब चलो मैं मंत्र जाप करो, ध्यान करो, और वो सब चीज़ें वेस्ट हो गई, क्योंकि आपका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। आपके ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई, आप किसी के ऊपर निर्भर हो गए, आप बच्चों पर निर्भर हो गए। बच्चे आपको ले जाएंगे तब आप मंदिर जाओगे, बच्चे आपको ले जाएंगे तब आप मंत्र जाप करोगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो 60 साल 50 साल तक का कूड़ा आपने इकट्ठा किया वो जब तक माइंड से नहीं जाएगा तब तक आप कैसे मंत्र जाप ध्यान करोगे। उसकी वजह से भले कितना भी लेट हो शुरू कर देना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना चाहिए। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पिता की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, सभी देवी देवताओं की, सभी देवी देवता, सभी देवी देवता, सभी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।